देता हूँ। आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का प्यार ये बना रहे। आज हम बात करेंगे, दो तीन चार सेशन निकल गए जिस विषय को लेके बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस का, जैसे हम बात करते हैं कि भाई शुरुआती एक्शन है, जैसे प्लान करना है, सो पीवी करने हैं, और ये जो मैं विषय रहेगा ये उससे भी पहले का है। हालांकि हमने बात की है, गोल सेटिंग को लेके हम बात करेंगे, और इसके विषय में आज अपने जो 20 मिनट हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनने के हैं, क्योंकि इस दुनिया में उन लोगों की संख्या जो जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, और उन लोगों की संख्या जो आज मैं प्रोसेस बताऊंगा जिन्होंने ये अपनी गोल सेटिंग की है, उनकी बराबर है। मतलब ये है कि जिन्होंने भी ये पूरा प्रोसेस किया है उनके 100% चांस हो जाते हैं कि सपने पूरे होंगे ही। और इसलिए गोल सेटिंग के बारे में मेरा अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि ये विषय इतना लोग यहाँ तक तो खूब कहते हैं भाई सपने देखने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सपने देखने और उनका फायदा उठाने की जब प्रैक्टिकल बात आती है तो 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो वो आप उसे चूक ना जाए, और वो उसका कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने बिजनेस का, है तो वो लाइफ का, लेकिन अब आप अपने बिजनेस के संदर्भ में बात करेंगे तो आप उसका फायदा उठा पाएंगे। जब गोल सेटिंग की बात आती है तो इससे पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि गोल गोल बनने से पहले, मतलब शुरुआत होती है, एक आदमी जब कोई चीज देखता है, मान लीजिए आपने कोई अच्छा घर देखा, कोई अच्छी गाड़ी देखी, या जो भी आपको चीज अच्छी लगी उसके प्रति इच्छा जागृत होना, मतलब सबसे शुरुआत होती है इच्छा से। और इच्छा तो सभी की होती है, कहते हैं कि भाई सबकी इच्छा होती है अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा घूमने की। तो सबको अच्छे फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। तो अच्छा, ये जो इच्छा है ये यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन एक ही पर्टिकुलर एक आइटम, पर्टिकुलर एक चीज, जैसे कि कोई गाड़ी विशेष या फोन विशेष, जब बार बार आपको उसकी इच्छा होती है तो मतलब वो चीज, आपकी जो इच्छा है वो सपने में कन्वर्ट हो रही है। तब एक चीज बनती है सपना। इच्छा तो ठीक है, सामने नजर आ गई कोई चीज और वो अच्छी लगी, वो तो फिर अगले बार दूसरी चीज नजर आ गई तो वो पहले छूट गई, अब दूसरी अच्छी लगने लग गई। लेकिन सेम चीज, सेम आइटम बार बार जब आपको, वो फिर बन जाता है सपना, कि भई ये तो मेरा सपना है, इसको तो मैं लूंगा बड़ा करके, बड़ा होके मैं, मेरा मौका लगेगा, मैं जब भी कोई, मान लीजिए आपको वैसे तो आप सैकड़ों गाड़ियां देखेंगे पर आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी पसंद है, मेरे को तो वही गाड़ी पसंद है, या पर्टिकुलर अपने मकान का डिजाइन पसंद है, मुझे तो इस तरह का ही मकान होना चाहिए, या एक पर्टिकुलर कलर पसंद है आपको अपने ड्रेस कोड का, या एक पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है आपको, मेरे को तो एप्पल का ही फोन चाहिए या सैमसंग का ही चाहिए, तो इस तरह करके ये। लेकिन यहाँ तक भी कुछ लोग आ जाते हैं, यहाँ आके ज्यादातर लोगों की छटनी हो जाती है, इससे आगे सपना भी देख लेते हैं, ठीक है वो चाहिए, 2 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार उसके बारे में विचार कर लिया, पर अब 80% लोग इससे आगे नहीं बढ़ पाते। जो सपना है वो लोग अपने सपने को, अगला जो स्टेप है वो अपने सपने को लक्ष्य में नहीं बदल पाते। लक्ष्य का मतलब हो गया कि अब उस सपने को पूरा करने का पूरा प्रोसेस जानना, पूरा प्रोसेस अमल में लेके आना, पूरे प्रोसेस के ऊपर बाकायदा रणनीति बनाना, उस सपने को हासिल करने की पूरी स्ट्रेटेजी बनाना, पूरी प्लानिंग करना उसको लेके कि ये पूरा कैसे होगा, किस, जैसे कि आपने कोई सपना आपने सोच लिया कि ये सपना मैं ज्ञान कुंज से
पूरा करूंगा। उस सपने तक पहुंचने का माध्यम चूज करना, या जैसे कि कहीं घूमने जाना है तो मैं ट्रेन से घूमने जाऊंगा, अपने वहां जाने का एक लक्ष्य निर्धारित कर ले मैं। अब लक्ष्य में और भी चीजें होती हैं, लक्ष्य में डेट निश्चित होती है। आप अपने सपने को एक डेट बाउंड कर लेते हैं, एक डेट डाल लेते हैं कि भाई मैं ये सपना इस दिन तक पूरा करूंगा, और उसको लिख लेते हैं, और ऐसी जगह लिख लेते हैं कि आपको बार बार दिखता रहे। तो ज्यादा 80% लोगों की छटनी हो जाती है, उस सपने को डेट डाल के अपने लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, वो गोल नहीं बन जाता जब तक। तो तीसरा स्टेप आता है जब आपका ड्रीम जो सपना है वो गोल में कन्वर्ट हो जाए, लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तीसरे स्टेप पे सबसे ज्यादा लोग छट जाते हैं। लेकिन एक स्टेप और है, मान लीजिए 80% लोग, 100 लोगों ने वैसे तो 100 लोगों की इच्छा हुई थी, 50 ने सपना देखा, 50 में से 80%, मतलब 50 के 80% लगभग 8 5 40 बोले तो 40 लोग और छट गए, 10 लोग बच गए जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना से भी एक आगे कदम है। जो जो 100% गारंटी से कामयाब होता है वो इससे भी अगले चरण में चले जाते हैं, और वो आता है जब आपका जो लक्ष्य बन गया, जिस पे आपने बाकायदा डेट डाल ली, आपने माध्यम चूज कर लिया कि मुझे मेरी इस मंजिल पे इस माध्यम से इस तरह और ये काम करके और उसकी तैयारी करके, और ये सारी चीज आ जाती हैं, और ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे अगली चीज का एक बार जिक्र करते हैं, बाद में उसमें बात करेंगे कि जो चौथा चरण है वो आता है जब आप अपने सपने के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। जब आप अपने आपको फिर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, या फिर आपको उसके सिवा कुछ भी स्वीकार नहीं है। आप इतने मतलब लोग आपको पागल कहने लग जाएं, कहेंगे कि या तो ये कुछ करेगा या मरेगा, मतलब वो हालत हो जाती है। लोग आपके सपने पे हंसने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिसको भी पता चलता है किसी को यकीन नहीं होता, और आपको उसके बगैर कुछ मंजूर नहीं होता। तो वो आते जब तक आप उसके प्रति जुनूनी ना हो जाए, और जब तक पागलपन की हद तक उसके प्रति जाके, जब आपको फिर और कुछ, वो एक तरह से आपका आप प्राणवायु की तरह हो जाता है कि मुझे जीना है तो बस इसी के साथ जीना है, ऐसे ही जीना है, ये भगवान ने एक मौका दिया है, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा मेरे जीवन को। और वो उस लेवल पे जब तक चौथे चरण में जो लोग चले जाते हैं वो 100% कामयाब होते हैं। लेकिन तीसरे चरण में ही 80% लोग फेल हो जाते हैं, इससे पहले ही फेल हो जाते हैं। तो मेन मुख्य पे आते हैं कि पहले आप अच्छे से तीसरे चरण में तो आ जाए। चौथा चरण स्वाभाविक है, जिसने तीसरा चरण प्रॉपर, जिसने प्रॉपर गोल सेटिंग कर ली, तो चौथा चरण तो आपके एक, कहते हैं ना, आपका एक मूल स्वभाव होता है। भगवान ने कोई आदमी को ऐसे ही नहीं बनाया, भगवान ने सब में कोई ना कोई अच्छे गुण दिए हैं। तो भगवान ने आपको उस सपने को पूरे करने की ताकत तो दी है, बस हम उस प्रोसेस को ही नहीं करते। तो आज अपन बात करेंगे कि आप अपना गोल सेटिंग कैसे करें। और ये बहुत बहुत जरूरी, सबसे पहली, मतलब ज्ञान कुल की सबसे पहली चीज है कि आप ज्ञान कुल से जो हासिल करना चाहते हैं वो। अब गोल सेटिंग के बारे में आपको क्या करना है, अपने जो भी गोल है, जो भी ड्रीम है अपनी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं, उसको आपने 5 चीजों में बांट लेना। 5 स्टेप में बताऊंगा। आपको ऐसा नहीं है, समझ नहीं आएगा नहीं तो 2 साल बाद भी, हाँ जी मैं ये मेरा सपना है, इसको पूरा करने के लिए काम कर रहा हूँ, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, एक फिर एक टाइम आके लगेगा नहीं यार मेरे तो बहुत सारा टाइम निकल गया पर पता नहीं कब पूरा होगा। आपको अपने सपने को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। गोल सेटिंग ऐसे करनी है कि सबसे पहले सबसे छोटा सपना, फिर इसके बाद उससे बड़ा। जैसे कि मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप ये अगर आप डायरी पेन है आप तो नोट भी कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सबसे छोटी चीज उसको बोलते हैं करंट डिजायर। करंट डिजायर मतलब ये है कि आपको ऐसी चीज जो आज ही आपको चुभ रही है, मतलब आज ही आपको चाहिए, आज ही आपको, आपकी जरूरत है, आपके आपके परिवार की आज ही जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज जरूरी हो गई, मतलब मजबूरी हो गई। जैसे एक अच्छा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन होना चाहिए, और आज तो घर में जितने सदस्य सबके पास होना चाहिए, क्योंकि सारे काम, पैसे का लेन देन से लेकर हर चीज उसी पे होता है। आज आप मीटिंग कर रहे हैं तो आप भी फोन से जुड़े होंगे। तो ये ऐसे कोई आपने एक ठीक सा, एक ढंग का सा अच्छा मोबाइल जो आपके आगे बढ़ने में, अपनी जिंदगी में ही रुकावट बना पड़ा है, अगर वो भी नहीं है तो वो भी एक करंट डिजायर में काउंट हो सकता है। या मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, या अन्य कोई चीज, जैसे कि आपको कोई साधन चाहिए कि भाई मेरे को एक अच्छी स्कूटी, अच्छी बाइक, अच्छा कोई 4 व्हीलर, अच्छी कोई बेसिक गाड़ी, कोई जो मैं रोजमर्रा का लाइफ में और मेरा परिवार बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सके। तो
कोई भी चीज करंट डिजायर में काउंट हो सकती है। आज के दिन ये जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, ये हालांकि अन्य भी हो सकती हैं और भी छोटी हो सकती हैं। आपका परिवार है, आपको ये बात भी चुभ सकती है कि नहीं मेरे घर रोज का 2 किलो दूध आना चाहिए, आधा किलो दही जमाऊंगा, 1 किलो दही जमाऊंगा, 1 किलो दूध डेली पीने के लिए चाहिए सुबह शाम। मतलब आप कुछ भी जो आपको चुभ रहा हो, जो आपको जिसकी कमी खल रही हो, जो आपको फील हो रहा है कि मुझे नहीं ये तो बिल्कुल उसको भी आप अपना टारगेट बना सकते हैं बिल्कुल। तो पहला होता है करंट डिजायर, जो आपकी ज्वलंत इच्छा, इसको इस तरह बोल सकते हैं। तो वो चीज पहले, सबसे पहले उसको लिखिए कि मैं ये उस अच्छा, जब वो लिखेंगे तो आपको समझ आएगा इससे मुझे 5,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा और चाहिए, या ये मेरा जो करंट डिजायर ये 10,000 रुपये एक पर्टिकुलर अमाउंट में पूरी हो जाएगी। तो वो पहला टारगेट हो गया आपका। तो सबसे पहले ये छोटा टारगेट, छोटे छोटे टारगेट लेने की आदत बनाइए। एक क्या होता है कि आदमी का जो आदतें होती हैं वही उसका चरित्र बन जाता है, और उसका चरित्र ही उसका भविष्य बन जाता है। तो जो हमारी छोटी छोटी आदतें, अगर हमने छोटे छोटे सपने, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने सीख लिए और उनको पूरा करना सीख लिया, तो हमें आदत हो गई लक्ष्य निर्धारित करना और उसको पूरा करना। जैसे प्रवीण जी टू डू लिस्ट बनाते हैं अपनी, और वो जब भी उसमें उनको कोई काम करना होता है तो वो टू डू लिस्ट बनाते हैं, मैंने कई बार देखा है। और ज्यादातर उन्होंने जो टू डू लिस्ट में काम किए वो पूरे हुए हैं। ये मतलब इसका तो मैं गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है। और वो तो ये एक प्रैक्टिस है। आप भी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में जो भी करना है उसकी एक लिस्ट, टू डू लिस्ट बनाइए। तो उसमें अपने जो करंट डिजायर हैं, ज्वलंत इच्छाएं हैं कि भाई इससे मेरा काम बेहतर हो जाएगा, चाहे ये भी, जैसे कि हम मैजिक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, ये भी एक करंट डिजायर हो सकती है कि मुझे एक अच्छा सा मैजिक कॉर्नर बनाना, उसमें चाहे आपके 2, 4, 5 हजार रुपए खर्च हो। तो ऐसे करके आप पहला स्टेप ये लीजिए और ये एक आदत बना लीजिए कि आपको छोटे छोटे जितनी भी जरूरतें हैं उनकी लिस्ट बनाएंगे, और उनको बतौर करंट डिजायर हर महीने, हर 2 महीने के लिए, हर 3 महीने के लिए, 1, 2, 3 महीने का ही होता है, इससे ज्यादा ना लें। फिर इसको 1, 2, 3 महीने में भाई ये काम, ये टारगेट लिया और इसको निपटाना है। तो ये एक हैबिट हो जाएगी आपको, छोटी छोटी चीजें पूरा। जब आपने छोटे सपने पूरे करने की आदत होगी तो फिर अगली बार उससे बड़ी सपने भी आप पूरे कर लेंगे। फिर आपने सपना टारगेट लेना और उसको पूरा करना सीख लिया एक तरह से। तो इसलिए आपका सबसे पहला कदम यही होगा कि आप गोल सेटिंग जब करने जाएंगे, बैठेंगे, तो आपको अपने छोटे छोटे टारगेट लेने हैं, ज्वलंत इच्छाएं ध्यान करनी है, अपने याद करना है कि मेरी जरूरत क्या है, करंट डिजायर क्या है, मुझे अभी जो चाहिए, जो अगले, जो 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में, लाख में, जो एक बेसिक अमाउंट में शुरुआती, उसको 1, 2, 3 महीने, 4 महीने में पूरा करना है उस टारगेट को। अब आता है इससे अगला शॉर्ट टर्म गोल, छोटी अवधि का, लघु अवधि का गोल। आपने फिर एक इससे अगला वो टारगेट लेना है जिसका आपका अंदाजा लगा सके कि ये काम मुझे हजारों से अब लाख में चले जाना है, या कोई ठीक ठाक एक बढ़िया ऑफिस बनाना है, कोई गाड़ी लेनी है जिससे काम चल सके। ड्रीम कार की बात नहीं कर रहा अभी मैं, बहुत मनपसंद, लेकिन वो आपकी आपकी लाइफस्टाइल में या एक वैल्यू ऐड कर दे। जो शॉर्ट टर्म गोल में जो चीज एक तो थी हमारी करंट डिजायर जो चुभ रही थी, अब आ गई जो चीज हमारी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करे, अच्छी ब्रांडेड फोन, अच्छा कोई बढ़िया मनपसंद कोई अच्छी बढ़िया बाइक, कोई ठीक सी अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी, या कोई बढ़िया मनपसंद सूट सिलवाना है आपको, कोई बढ़िया जो भी, मतलब आपको वैल्यू ऐड करे। इसको इस तरह लीजिए, आप वैल्यू एडिशन के उस हिसाब से लीजिए, जो आपको या आपके परिवार में कुछ थोड़ा सा अपग्रेड, कुछ आपको इनाम सा लगे, हाँ भाई वो टारगेट। या फॉर एग्जांपल आपको बच्चे को, अपने बच्चे को किसी अच्छे मनपसंद स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वो भी हो सकता है। तो सबकी लाइफ से जुड़ी हुई अलग अलग चीजें हैं। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे शॉर्ट टर्म गोल आपने बनाना है, और फर्स्ट नंबर के छोटे छोटे जितने भी हैं वो भी बनाने हैं, और अगली बार फिर एक शॉर्ट टर्म बनाना है। उसको आपने ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से लेके 1 साल में पूरे कर देने हैं। तो ये शॉर्ट टर्म गोल आपका अंडर 1 ईयर टर्म में एक हो जाना चाहिए। तीसरे आता है मध्यम अवधि का गोल, मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल में वो चीजें हो सकती हैं जो बढ़िया, मतलब 90% लोगों के लिए वो बड़ा ही सपना होती है, पर जब ज्यों ज्यों आप सोचेंगे, जब देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप, भगवान ने इस दिमाग को बहुत शक्तियां दी हैं। जब आप सपने समय के अनुसार बड़े होते रहते हैं, कभी बेसिक 4 व्हीलर भी बहुत बड़ा सपना होती थी, और जिनका 4 व्हीलर आ गया, आप उनका मनपसंद SUV उनका बड़ा सपना हो गया कि भाई नहीं नहीं, ये तो ठीक है सबके पास है, मेरे पास औरों से हटके क्या है।
मतलब जब आप तीसरे टाइम में जाएंगे तो औरों से हटके बाद आ जाएगी वैल्यू। दूसरे में वैल्यू ऐड की थी हमने, अब हो गई हटके, जो सबके पास ना हो। जैसे कि जब प्रवीण जी ने डीबी लेवल किया तो डस्टर लेकर रहे उस टाइम पे, मतलब कनीना में किसी के पास नहीं थी, और उस टाइम मतलब बोल वाला था, वो गाड़ी एक सबसे हटके थी, मतलब लोग देखते थे। अब तो खैर उसके बाद तो मार्केट में थी नहीं, क्रेटा जैसी गाड़ी भी लॉन्च नहीं हुई थी उसके बाद, तो चलो आजकल उसका बहुत टाइम के हिसाब से। तो जो चीज तीसरे तीसरे लेवल पे जाके ऐसा गोल लीजिए लाइफ में जो औरों से थोड़ा हटके आपको, मतलब आपके जो फिलहाल जिस सर्कल में आप रह रहे हैं वहां से लोग फील करें, अच्छा भाई कुछ कमा रहा है, मतलब कुछ जो लग रहा है कि लोगों को ध्यान आकर्षित कर ले। तो तीसरे नंबर पे वो। चौथे नंबर पे लीजिए लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब आप इस बिजनेस से ज्यादा से ज्यादा टॉप वन जो बढ़िया मन पसंद आपको जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, और ये आपका जो मैंने इससे पहले मीडियम टर्म लिया था, ये आपका 2-3 साल का होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म गोल फिर 5 से 10 साल का अंडर का होना चाहिए। 5 से 10 साल के भीतर अगले मतलब टॉप लेवल अपने हिसाब से कितना इनकम बनेगा, और उसमें जो मन पसंद आपका गोल बनता है, जो 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 आप सोच सकते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल। ज्ञान कुल में मैं ये हासिल करूंगा, जो मन पसंद गाड़ी, मन पसंद बंगला, मन पसंद वर्ल्ड टूर, जो भी आप सोच सकते हैं, वो जो पैसे के हिसाब से। और 5वें नंबर का एक और चीज बचती है, वो बचती है अल्टीमेट गोल। वो लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है। वो मैं ये कहता हूँ कि वो पैसे से ऊपर की चीज होती है। आप अगर जीवन में आए हैं तो भाई किसी को अध्यात्म से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, किसी को अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कोई बहुत बड़ा दान पुण्य करना है, माँ बाप के नाम से कोई धर्मशाला, कोई मंदिर बनवाना है, किसी ने कोई आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया याद रखे, कोई एक मन की शांति के लिए कितना बड़ा काम, जब हमारी आर्थिक जरूरतों से पूरा हो जाए, फिर ये लग जाए नहीं यार ठीक है। जब कोई आदमी कमा लेता है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल हो सकता है, एक दिन आपको इतनी तरक्की मिलेगी कि आप उसको भी फिर छोटा समझने लग जाए कि नहीं यार कुछ सामाजिक बड़ा कार्य करके जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं तो जिससे आपकी आत्मा को तृप्ति मिले। और ये अल्टीमेट गोल हो गए। तो मैंने 5 इस तरह करके 5 हिस्से में अपने लाइफ को बांट लेना चाहिए। ये एक तरीका है आप, और इस तरीके को बहुत कम लोग अपनाते हैं, और उतने ही लोगों की ये संख्या, मैंने जैसे शुरू में कहा, जो अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल किया है। तो इसका एक मैं लास्ट में इसको इस तरह कहूंगा कि इस दुनिया में जो गिना जा सकता है वो पाया जा सकता है। मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, उसको हासिल भी किया जा सकता है। जब तक आपने कुछ गिना नहीं, मापा नहीं, जिसको लिखा नहीं, जिसका पता नहीं, साइज नहीं पता, तो उसको हासिल करना फिर वो धुंधला ही रहेगा। जैसे अभी अपना चंद्रयान उतरा, पता भाई ये पहले अपने यहाँ के ऑर्बिट से गोल गोल चक्कर लगा के निकला, फिर वहां चांद के ऑर्बिट में गोल गोल करके उतरा। तो देखो इतने दिन में के बावजूद कंप्यूटरों के द्वारा ही सही एक एक सेकंड का हिसाब लगा लिया गया, तो पूरा भी हो गया। तो आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी गिन सकते हैं, कहते हैं कि आदमी अपनी सोच से बड़ा कभी भी नहीं हासिल कर सकता। हाँ चाहे तो वो पहले अपनी सोच को बड़ी कर सकता है। तो इसके लिए आप 2 किताबें पढ़ सकते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू और द सीक्रेट। बहुत आपके माइंड की जो दीवारें हैं उनको तोड़ के आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, और फिर आपको समझ आएगा कि इस जीवन में क्या क्या, या जिन्होंने बड़ा हासिल किया है उनको आप देखेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनकी बायोग्राफी देखेंगे तो समझ आएगा हाँ यार संभव है बहुत कुछ। तो इस जीवन में बहुत कुछ संभव है, बस हमें उसको प्रॉपर इच्छा से आगे जाके सपना तक आ गए, और सपने से जाके गोल सेटिंग में जाना है आप। और जब गोल सेटिंग कर लेंगे, ये मैंने 5 हिस्से बताए हैं, और आप कभी भी 1-to-1 पे मेरे साथ बैठ के इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाइए जरूर। जैसे मैंने 2 पोस्ट बताए हैं, उसमें एक पोस्ट में अपनी गोल सेटिंग बनाइए, और एक में अपना 9 को स्टेप जो 100 बात की 9 बात का है वो, ताकि आपको समझ लगा ये मुझे जीवन में चाहिए और ये काम करके ये हासिल कर लूंगा मैं, तब जाके आपकी ये गोल सेटिंग होगी। तो ये एक तरीका है गोल सेटिंग करने का। करंट डिजायर पहला नंबर का ध्यान रख लीजिए, मैं दोबारा से दोहराता हूं। सबसे पहले करंट डिजायर, जो आज ही चीज चुभ रही है वो हासिल करनी है, बिल्कुल अभी 2-3 महीने में हासिल करनी है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। सोचें कभी एक टाइम आएगा हम एक इच्छा के सब कुछ कर लेंगे, नहीं नहीं, बहुत कीमती है, आज सबसे कीमती है। तो जो अभी करना है, आपको अभी दिक्कत हो रही है उसको अभी अचीव करना है। दूसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म गोल, जो आपकी लघु अवधि के गोल है, जो जिसको इसी साल निपटाना है, 1 साल के अंदर मतलब। और तीसरा फिर
इससे आगे 2 साल 3 साल का ले सकते हैं, अगला 4-5 साल तक, और लास्ट 10 साल तक। तो ऐसे करके ये पांचों मैंने बताए आपको। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप भूल लेना। शॉर्ट टर्म गोल सेकंड नंबर पे, पहले करंट डिजायर, सेकंड नंबर पे शॉर्ट टर्म गोल, थर्ड नंबर पे मध्यम अवधि का मिड टर्म गोल, फिर लॉन्ग टर्म गोल चौथे नंबर पे, और नंबर 5 पे अल्टीमेट गोल। तो ये आपको बिल्कुल अपनी डायरी में लिखित में, तब जाके आप फिर देखना आपके अंदर से ऐसी शक्ति जागृत होगी, आपके अंदर से इतनी ऊर्जा निकलेगी कि फिर आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, आप उसके प्रति जुनूनी हो जाओगे, और फिर आपको उसको अचीव करने की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और आज के शुभ इस शुभ परिवार या आज के शुभ त्योहार पर मेरी शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। रक्षाबंधन फिर से, और आपके सारे सपने पूरे होंगे, बशर्ते आप उन सपनों को गिन ले, जांच ले, नाप ले, लिख ले। ठीक है, अपने सपनों को लिखना है, गोल सेटिंग करनी है, और फिर आप देखिए कैसे आप उनको, भगवान आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।